नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर किरण चौधरी आपके अपने इस संस्कृत समृद्धि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिए, सभी विद्यार्थी जो इस यूट्यूब चैनल को इस तरीके से लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपके ये कमेंट मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। मुझे पता ही नहीं था कि आप लोगों को इस तरीके की डिमांड है, या बस मैंने तो यूं ही कि हाँ ठीक है, अपनी ये क्लासेस चल रही हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कोर्स हो गया, कई की कोचिंग हो गई, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कोचिंग की आवश्यकता है, दूर दराज क्षेत्र में है। 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा प्रक्रिया शुरू हो ही गई है, तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको क्लास लेने में असुविधा हो रही थी। मैंने तो ये सोचकर उन विद्यार्थियों के लिए अपना ये YouTube चैनल शुरू किया, पर मुझे पता ही नहीं कि इतने विद्यार्थी इस तरीके से इस क्लास का इंतजार कर रहे थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात, आज की क्लास का अपना क्या व्यू है। सबसे पहले तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देती हूं, जिनमें सबसे हाईलाइट कमेंट क्या है कि मैडम सिलेबस चेंज हो गया, अब क्या होगा। तो मैं संस्कृत की बात कहूं आपसे, संस्कृत में सिलेबस कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बस उसमें 4 बिंदु नए जोड़े गए हैं। कितने बिंदु हैं? 4, जिनमें जो पहले वाला सिलेबस था उसमें और इसमें क्या फर्क है। देखिए, एक तो है समय ज्ञान, एक है संख्या ज्ञान, और अलंकार, और चौथा जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है माहेश्वर सूत्रों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, इस पॉइंट की बात करें, इस बिंदु की बात करें, चौथे बिंदु की, तो ये तो कोई अलग सिलेबस नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम संस्कृत पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो वर्ण विचार का हम टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ण की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों से हुई है, तो माहेश्वर सूत्र तो हम उस पहले भी पढ़ते थे, और नए सिलेबस में भी जो आपका अपडेट होकर आया है उसमें बाकायदा इसका नाम लिख दिया, तो विद्यार्थी के मन में ये हो गया, अरे माहेश्वर सूत्र के प्रश्न आ गए नए तरीके से। कुछ भी नहीं, इसमें वही बात है जो अपनी क्लासेज भी होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। और दूसरी बात, ये जो अपना अभी YouTube पे जो मैं क्लासेस शुरू कर रही हूं, हालांकि इसमें भी ये चीज शामिल होगी। तो पहला बिंदु क्लियर हो जाना चाहिए कि माहेश्वर सूत्रों पर आधारित जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उनसे आपको घबराना नहीं है, कोई नई बात नहीं है। माहेश्वर सूत्र कहां से आए, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, इनमें कौन से वर्ण की उत्पत्ति कितनी बार हुई है, इनका क्रम क्या है, प्रत्यारों का निर्माण है, यानी पूरा विस्तृतीकरण इसकी एक क्लास आपकी इसी YouTube चैनल पर होगी। समझ रहे हैं आप? दूसरा बिंदु आता है अलंकार। हाँ, इस बिंदु को नया मानकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 3rd ग्रेड के एग्जाम जो हो रही थी, आपकी रीट की जो एग्जाम हो रही थी, उसमें अलंकार से संबंधित प्रश्न नहीं होती थी, छंद से संबंधित प्रश्न होते थे। तो नो डाउट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस YouTube चैनल पर मैं इस अलंकार के टॉपिक को बहुत ही विस्तृत और व्याख्यात्मक तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आपको बिल्कुल नहीं घबराना कि अब हमारा क्या होगा, बहुत ही सरलतम तरीके से हम अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद समय और संख्या का ज्ञान, नो डाउट, इससे पहले हम जब भी कारक की क्लास पढ़ते, अनुवाद की पढ़ते, तो समय और संख्या का ज्ञान तो मैं पहले भी अवश्य ही करवाती थी बच्चों को, और अब ये नया बिंदु बन गया, नए तरीके से जोड़ा हुआ है, तो आपके मन में भी एक नया पॉइंट हो गया, इसको भी मैं क्लियर करूंगी, और बाकायदा इसकी समय ज्ञान और संख्या ज्ञान की अलग से क्लास लूंगी इसी यूट्यूब चैनल पर, संस्कृत समृद्धि क्लासेज यूट्यूब चैनल। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला कमेंट का रिप्लाई क्या है कि मैडम नए सिलेबस में जो अपडेट होकर आया है उसको भी आप पढ़ाना,
तो आपका उत्तर क्या है? हाँ, मैं इसे YouTube चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क आपकी यही क्लासेस लूंगी। समझ रहे हैं? यानी इसके साथ अपनी क्या बात पूरी हो जाती है कि संपूर्ण संस्कृत का सिलेबस, इनके अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनाएंगे, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, चाहे वो अलंकार हो, माहेश्वर सूत्रों पर आधारित प्रश्न हो, समय ज्ञान हो, संख्या ज्ञान हो। समझ रहे हो? और दूसरी बात क्या आ जाती है कि छात्रों का प्रश्न क्या था, दूसरा जो कमेंट आता है उसका रिप्लाई ये है, पहली बात कि मैडम हमारे पास में आपकी पुरानी पुस्तक है, क्या ये काफी है? क्या नई पुस्तक खरीदने की, संस्कृत समृद्धि खरीदने की हमें जरूरत है? तो देखिए, आज से पहले तक मैं ये कहती हाँ बिल्कुल, कमेंट जो भी कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, जो विषय सामग्री है, उसमें कोई वही नहीं, वही भी मेरी लिखी हुई थी, ये भी मेरी लिखी हुई है। बस ये नहीं इसलिए लिखी थी कि इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कुछ परिशोधित किए हुए हैं, कुछ व्याख्या अलग आ जाते हैं, विस्तृतात्मक, बाकी जो बिंदु थे वो तो वही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं। बट आज मैं ये कह सकती हूं हाँ, उसमें और इसमें परिवर्तन है। वो क्या? वो पुराना जो सिलेबस था, जो अभी तक अपडेट नहीं था, यानी उसमें ये चीजें शामिल नहीं थी। अब जो संस्कृत समृद्धि आपके सामने आ रही है, उसमें ये सारी समय ज्ञान, संख्या ज्ञान, ये जो है ये शामिल किया हुआ है। उसमें और इसमें जिन विद्यार्थियों के पास वो है, वो कह रहे मैडम हमारे भ्रम हो जाएगा, तब मैं ये कहूं वही भाषा मेरी थी और ये भी भाषा मेरी है, बस मैंने इसको अपडेट कर दिया, इसका नया संस्करण इसलिए ले लिया कि नई जो पद्धतियां हैं, नई शिक्षण विधियां, नए कोई और भी बिंदु ऐसे आ जाते हैं। जो दूसरी बात सबसे पहले मैंने आपको बताई, इसमें और उसमें सबसे बड़ा फर्क ये है, इस नई संस्कृत समृद्धि जो पुस्तक है, इसमें जो भी पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न है उनका समावेश है, चाहे वो R-TET हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो C-TET हो, चाहे वो किसी भी संस्कृत शिक्षा विभाग की तृतीय श्रेणी प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा हो। दूसरा, इसमें 10 मॉडल पेपर हैं, वो पुरानी पुस्तक में नहीं थे, इसमें 10 मॉडल पेपर हैं, और पुराने विगत परीक्षा के हल प्रश्न पत्र हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का तो पहले भी समावेश था और इस बार ज्यादा भी समावेश किया गया। तो निश्चिंत रहें, वह पुस्तक आपके पास है और इससे भी आप अपना मूल्यांकन करने के लिए लेना चाहें ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो मैं YouTube पे जो क्लासेस लूंगी, क्यों वो जो पुस्तक थी वो बंद हो गई है, यानी अब मैंने इसको नया अपडेट कर दिया है। तो नए विद्यार्थी या इस पुस्तक को ले रहे हैं, वो जिनके पास पहले से पुस्तक है वो, और ये कंटेंट वही रहेगा, इसमें कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, आपका जो बार बार प्रश्न आता है, मैम टेस्ट रोज लोगे ना, मैम टेस्ट रोज लो, तो आप शायद पिछली क्लास को पूरा नहीं सुना। आप मेरी क्लास को 0 से लेकर अंत तक सुना करो, क्योंकि मेरी क्लास में किसी प्रकार की कोई शायरियां नहीं होती हैं, कोई गीत नहीं होते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट आपका सिलेबस से संबंधित रिलेटेड बातें होती हैं, आपकी पढ़ाई से संबंधित बातें होती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। तो आप पूरी सुनोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मैंने बिल्कुल कहा था, जैसे कई विद्यार्थियों का बार बार कमेंट आ रहा, मैम टेस्ट रोज लोगे ना? बिल्कुल मैं रोज लूंगी। वो जो मैंने बताया संडे टू संडे टेस्ट होंगे ना 12, वो तो आपके जो पेपर पर आधारित हैं 30 प्रश्न, यानी मॉडल पेपर, जो मैं कहूं कि पेश गद्यांश है, पद्यांश है, वर्ण विचार है, ये जो आपके स्वर संधि समास प्रत्यय जो टॉपिक आएंगे उनसे संबंधित था। और जो मैं रोज टेस्ट यानी शुरू करूंगी वो क्या होंगे, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे। जैसे वर्ण विचार का है, संधि का अलग लिया, समास का अलग लिया, प्रत्यय का अलग लिया, उपसर्ग, अव्यय, सारे जो टॉपिक हैं आपके यूनिट हैं। अब क्या होगा, समय ज्ञान का अलग होगा, संख्या ज्ञान का भी होगा, अलंकार का भी होगा, माहेश्वर सूत्रों पर आधारित प्रश्नों का भी टेस्ट होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको बताई हुई है रणनीति पढ़ने की, संस्कृत समृद्धि से जो है हम पूरा टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप लोगों का काम यही है, उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैं इस YouTube चैनल पर आकर आप लोगों के उस टॉपिक का रिवीजन कराऊंगी, आपके आने वाली समस्याओं को दूर करूंगी और उसके बाद उस टॉपिक का टेस्ट लूंगी। समझ रहे हैं आप? तो निश्चिंत रहें और विश्वास बनाए रखें। बार बार क्वेश्चन, फिर अगले कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूं कि मैडम कब से शुरू हो रहा है, तो ये भी वही बात आ रही है कि आप पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो कब से मैंने कोई क्वेश्चन आपके पास सामने छोड़ा ही नहीं। मैंने क्लियर आपको बताया इसमें कि 25 जनवरी से अपने इस YouTube चैनल पर
आपकी निरंतर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 25 जनवरी से 25 अप्रैल तक, ये 25 जनवरी से 25 अप्रैल तक कंटिन्यू आपकी क्लासेज होंगी, जिनमें टॉपिक्स पढ़ेंगे। उन टॉपिक्स के प्रत्येक यूनिट का टेस्ट होगा और जैसे ही अपना सिलेबस हो जाएगा तो मैं 7 दिन का क्रैश कोर्स भी इसे यूट्यूब चैनल से कराऊंगी। मेरा उद्देश्य इस पर एक ही है बस, संपूर्ण राजस्थान में, राजस्थान के हर कोने में रहने वाला विद्यार्थी इस संस्कृत की पढ़ाई से वंचित न रह जाए। उसके मन में यह न रह जाए काश मैं कोचिंग कर लेता, मुझे पढ़ाने वाला कोई शिक्षक होता। इसलिए आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हर विद्यार्थी तक ये पहुंचाइए, जो 25 तारीख तक हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाए, इसी चैनल का परिवार बन जाए, इस परिवार के, इस चैनल रूपी परिवार के सदस्य बन जाए और सब मिलकर हम 25 तारीख से अच्छे से तैयारी करने लग जाए। तो मेरा आपसे यही इस आज की क्लास का उद्देश्य था क्या कि आप सब, आपसे जो भी कोई मिलने वाला है, आपका कोई ग्रुप है या कुछ भी हो, हर जिस विद्यार्थी को संस्कृत की क्लास चाहिए उस विद्यार्थी तक ये पहुंच जाना चाहिए कि उसको संस्कृत बिल्कुल, क्योंकि विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती है, मैम हमने क्लास ले ली या फला ऐप ले लिया, ये ले लिया। तो मैं ये कहूँ इस जो YouTube चैनल है इसमें आपका किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लग रहा है, आप आराम से इसे पढ़िए और मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से, ये अपना कोई वो औचित्य नहीं है कि ये पढ़ा दिया वो छोड़ दिया ऐसा है या ऐसा नहीं, मैं तो बिल्कुल सीरीज वाइज आपका 25 अप्रैल से कंटिन्यू पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आप जब भी चाहें आप इसमें कभी भी इस चैनल से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, कई विद्यार्थियों के मन में आ रहा है कि नहीं हम तो ऑनलाइन भी पढ़ेंगे बट हम चाहते हैं कि हम ऑफलाइन भी पढ़ें, यानी हम आपस में रूबरू होकर इस क्लास को शुरू करें। तो उसके लिए भी आपको पिछली वाले क्लास में भी मैंने जानकारी दी, फिर एक बार बता देती हूं, 28 जनवरी से शाम को 4 से 6 बजे आपकी पर्सनल बैच की संस्कृत की क्लास शुरू हो रही है, गोपालपुरा बाईपास, गुजर की थड़ी, जयपुर पर। 8829030661 पर आप 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपका संपूर्ण संस्कृत का सिलेबस 35 दिन का रहेगा, जिसमें आपकी 2 घंटे की क्लास होगी शाम को। 28 तारीख से जिस बच्चे की क्लास शुरू हो जाएगी उसका एग्जैक्ट 35 दिन में सिलेबस पूरा हो जाएगा, जिसमें उसको टेस्ट भी मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगी और भी किसी प्रकार की विषय वस्तु होगी वो भी मिलेगी। आप समझ रहे हैं? तो ध्यान रहिए कि हम ऑफलाइन भी पढ़ेंगे, ऑनलाइन भी पढ़ेंगे और इस बार कुछ भी कमी नहीं रहने देंगे। संस्कृत में हम जितना प्रयास कर सकते हैं बहुत ही सरलतम और सुगम और आपके समझने वाली भाषा में हम पढ़ाएंगे और आप लोग मुझे ये विश्वास दिलाओगे, क्योंकि आपको मैं एक जैसे भी विद्यार्थी होता है उसको क्या होता है, चलना तो वो चाहता है बट उसको एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है, वो मैं आपको समय समय पर इसी YouTube चैनल पे करवाती रहूंगी। 25 अप्रैल तक मेरा एक ही उद्देश्य है, तब तक मैं किसी प्रकार का कोई और मेरा कोई इस चैनल पे क्लिप नहीं आएगी। सिर्फ मेरा उद्देश्य रीट को लेकर है। मुझे रीट के प्रत्येक विद्यार्थी को संस्कृत समझानी है, पढ़ानी है, उसके भय को दूर करना है और इस हमारी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक उसकी समझ तक पढ़ानी है। तीसरी बात, एक ध्यान रखें, जैसे ही सिलेबस अपडेट हुआ है मैं सभी विद्यार्थियों के लिए बोल रही हूं, चाहे वो संस्कृत का हो या नहीं हो, प्रत्येक मैं उस विद्यार्थी के लिए बोल रही हूं जो रीट की तैयारी कर रहा है। जैसे ही सिलेबस अपडेट होके आया बच्चा बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया और क्या सोचने लगा, अब मेरा क्या होगा, मैं इन 3 महीने में कैसे तैयारी करूंगा, ये सिलेबस तो मैंने तो पुराने वाला तैयार कर लिया, अब तो सिलेबस नया आ गया, क्या करूंगा मैं, कैसे होगा। तो इसके लिए आप संयम से सोचिए, क्या मैं उस विद्यार्थी से जो डिप्रेशन में आता है मैं उससे कहती हूं क्या तेरा एक का सिलेबस चेंज हुआ है क्या एक विद्यार्थी का सिलेबस चेंज हुआ है क्या? नहीं ना, सभी का चेंज हुआ है। तो जब सब कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सभी करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी ये जो सिलेबस है ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। तो कोई बहुत बड़ा
फोबिया मत बनाइए। जब आप इतना सोचते हो उतने में तो यह सोचिए कि मैं मेरे टाइम टेबल में कितना टाइम ऐड करूं कि मैं जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको भी उसमें शामिल करके पढूं। बहुत ही तरीके से क्या हो जाएगा, जब हम 3 महीने कुछ अपने मन वांछित कार्य नहीं करेंगे, आप ये देख रहे हैं इन 3 महीने में आप अपनी जो भी है अपनी लाइफ बदल सकते हैं। जो भी विद्यार्थी पढ़ता है वो कल्पनाशील बन जाता है। आपको पता ही है कल्पनाशील का मतलब, जब वो पढ़ता है तो अनेक तरह की कल्पनाएं उसके मन में चलती हैं। मैं ऐसे पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं। अरे ये सोचने के लिए तो 25 अप्रैल के बाद बहुत टाइम पड़ा है। आप तो 25 अप्रैल तक एक ही सोचो कि मुझे मेरी 100% प्रस्तुति देनी है। मेरे कितने नंबर आ जाएंगे, कितने रीट के फॉर्म भरे हैं, कितने स्टूडेंट रीट के आ रहे हैं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई ये सोचने का समय नहीं है अब। ये तो 25 अप्रैल को पेपर देने के बाद सोचो कि मेरा पेपर की प्रस्तुति कैसे हुई है, मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, रीट के फॉर्म कितने भरे। ये तो आप 25 अप्रैल के बाद सोचिए। फिलहाल वक्त नहीं है, फिलहाल वक्त ये है आज से, अभी से सबका टाइम टेबल चेंज हो गया। इसलिए आज आप सब मुझे यह विश्वास दिलाएंगे कि सब अपना अपना टाइम टेबल बनाएंगे। एक विषय से रीट क्लियर नहीं होगी, सभी विषय उस टाइम टेबल में अंकित होने चाहिए कि मुझे यह टाइम और हर विषय को टाइम दो। दोहरान सबसे बड़ी चीज है। पढ़ना ही पढ़ना नहीं, यह पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, यह पढ़ लिया, नहीं। एक ही विषय वस्तु को पढ़ो पर बार बार पढ़ो। दोहरान से मजबूती आती है, आत्मविश्वास आता है, 100% प्रस्तुति देते हैं। और एक क्लास में मैं सबसे बड़ी बात यह कहूं कि कई बार क्या होता है, टॉपिक को आप क्या सोच लेते हो, अरे ये टॉपिक ये तो बहुत सरल है, मैं तो कर सकता हूं। परंतु ध्यान रहे गलती उसमें हो जाती है। जो नए तरीके से, जैसे ये 4 टॉपिक है, अब आपके माइंड में सेट हो गए, ये 4 तो नए जुड़े हैं, तो आप क्या करोगे, पूरी तरह इनमें 100% होगे। और जो टॉपिक सामान्य आकर नहीं, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ लिया, तैयार है, तो एक बात याद रखना, एक्सीडेंट हमेशा एक्सपर्ट ड्राइवर का होता है, सीखने वाले का नहीं। क्योंकि सीखने वाले से तो गलती हो सकती है, क्योंकि उसको पता है कि ये मैं पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, परंतु जो चीज आते हुए गलत हो जाती है। विद्यार्थी का एक ही प्रश्न होता, अरे मैडम 5 प्रश्न तो आते हुए गलत हो गए। अरे भाई जब तुझे आ ही रहे थे तो गलत क्यों कर दिए तूने? उस टाइम में जब आप पेपर देते हो, उस टाइम में आपका 100% दिमाग उसी प्रश्न में होना चाहिए। विद्यार्थी की वो गलती क्यों होती है, आते हुए गलत क्यों होता है वो प्रश्न? क्योंकि वो कर तो रहा है परंतु उसका दिमाग दूसरे प्रश्न में चल रहा है, तो वो ए को टिक करता है। पेपर में ए टिक कर लिया परंतु ओ मार्कशीट में उसने बी भर दिया। होता है ऐसा कई से विद्यार्थियों के साथ। ऐसा नहीं करना है। आप जो करते हो, जैसे आप 1 2 3 4 5 प्रश्न 10 प्रश्न आपने किए, या मैं ये कहूं कि 30 प्रश्न आपने एक यूनिट के किए, उन प्रश्नों को सबसे पहले आप ओएमआर शीट में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भरें। क्योंकि वो घंटे जो पेपर का, आपका जो पेपर देने का जो टाइम है, वही तो आपका सब इतनी तैयारी का नतीजा है। तो आप जो प्रश्न कर रहे हो उसको बिल्कुल केंद्रित होकर अंकित कीजिए। आपको पता होना चाहिए मैं क्या ओएमआर शीट में भर रहा हूं। तो ये प्रश्न मुझे पेपर के बाद नहीं सुनने को मिले कि मैम आते हुए गलत हो गया, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं विद्यार्थी की, आप बिल्कुल दिमागी रूप से पढ़ाई तो कीजिए परंतु दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए। आप इस चीज को बिल्कुल मत करो मेरा सिलेबस मैं ये पढ़ लिया, अभी तो ये चीज रह गई, ये नहीं रही। मैं ये कहूं सिलेबस को 100% करो परंतु प्रस्तुति भी 100% दो। अब उस 100% में आपको मान लिया 150 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न नहीं आ रहे, 5 प्रश्न आपको आपने पढ़े उसमें से नहीं आए। मैं एक बात बताऊं आपको पूरे सिलेबस की, 150 प्रश्न में से 5 प्रश्न आपको नहीं आए, बाकी 145 तो आ रहे हैं ना। उन 145 को 144 मत होने दो। यही तो आपकी असली परीक्षा है। 145 के 145 सही करो, आते हुए प्रश्न को गलत मत करो। वो 5 प्रश्न नहीं आ रहे परंतु 145 आ रहे हैं, आपकी सफलता निश्चित है। मात तो वहां खाते हैं कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, 100% दूं, परंतु दिमाग में कुछ और चल रहा है, कर कुछ और रहे हैं और ये सोचते सोचते न जाने कब 25 अप्रैल आ जाएगी।
ऐसा नहीं हुए, निश्चित होकर पढ़िए और एक रणनीति के साथ पढ़िए। पढ़ने से पहले सिलेबस को जरूर पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूं। तो रहिए मेरे साथ और इसी YouTube चैनल पर हम संस्कृत की पढ़ाई करेंगे। बीच बीच में जब भी आपको जरूरत होगी, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपस्थित रहूंगी। किसी भी रूप में आप मुझे फोन कॉल्स के माध्यम से कह सकते हैं, मैसेजेस के माध्यम से कह सकते हैं। आप अपनी समस्या मेरे तक पहुंचाइए। मैं हर विद्यार्थी के लिए हमेशा खड़ी रही थी और आज भी रहूंगी। आपको पता है, रीट में आपको सफलता दिलाना ही मेरा उद्देश्य है। एक बात और लास्ट क्लियर कर देती हूं। आज की क्लास में विद्यार्थी के कॉल आते हैं, मैडम रीट 25 अप्रैल को हो जाएगी क्या? मैम रीट 25 को संभव है क्या? कोई कहता नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई, ये जब आपने सोच लिया उस दिन आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि 11 तारीख से यानी कल से आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिलेबस आपका आ चुका है और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 25 अप्रैल की घोषणा कर दी। आप विद्यार्थी होने के नाते ये 3 बातें आपके सामने यदि मजबूती से आई गई हैं, तो ये तो दिमाग में इस प्रकार की भूल ना ले आना कि 25 अप्रैल को रीट नहीं होगी। आपकी तैयारी 25 अप्रैल के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि परीक्षा, पहली बात तो होगी नहीं, जिस तरीके से हम तैयारी आप लोग कर रहे हो, 1% भी यदि परीक्षा स्थगित होती आगे जाती है तो आपको लिए ये और समय मिल जाएगा। परंतु ये भूल मत कर देना सोचने की भी कि 25 अप्रैल को रीट नहीं होगी, क्योंकि इससे हम बहुत कुछ खो देंगे। आप तैयारी में जुटे रहिए, डटे रहिए, रुके रहिए। हम आपके साथ हैं रीट की तैयारी के लिए। इस बार आपको सफलता दिलाना ही मेरा इस चैनल का उद्देश्य है। 25 अप्रैल तक एक ही मिशन कि रीट में सारे प्रश्न सही होने चाहिए, बहुत ही सरल और सुगम तरीके से। तो और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी अगली क्लास में। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैटर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने आप को मजबूत बनाकर सिलेबस के साथ अपना टाइम टेबल बनाइए। तो सबको क्लियर होना चाहिए कि इस क्लास में इस YouTube चैनल पर आपका संपूर्ण संस्कृत का कोर्स करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।